इस अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो किसी घर पर बेबी सिटिंग का काम करने आई थी। बेबी सिटिंग यानी किसी परिवार के बच्चों की देखरेख करना। लेकिन जब वो लड़की उस जगह पर आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। घर पूरी तरीके से खाली होता है। उस लड़की ने अपनी मदर को कॉल करके बता दिया कि वो कुछ दिनों तक इसी जगह पर रहेगी क्योंकि उसे बेबी सिटिंग का काम जो करना था। अब अचानक उस लड़की को घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगी, इसीलिए वो जाकर तुरंत ही देखने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी बेसमेंट में मौजूद हैं। वो लड़की जैसे ही बेसमेंट में गई तो वो देखती है कि एक दूसरी लेडी अपने ही बच्चों को मार कर खा रही है। ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इससे वो लड़की काफी डर गई जो कि अब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। ये चीज अब उस खतरनाक लेडी ने देख लिया था। हालांकि वो लेडी दरवाजे से बाहर निकल जाती पर वहां उस लेडी का हस्बैंड आ गया और उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। उस खूंखार लेडी ने तो लड़की को पकड़कर उसकी भी जान ले ली। आखिर उस लेडी के साथ हुआ क्या और वो इस तरीके से क्यों सबकी जान ले रही है, इसके पीछे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रीजन है जो हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ समय बाद का मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर बेन नाम का एक लड़का अपने छोटे भाई के साथ अपने फादर के घर पर छुट्टियां मनाने आया था। दरअसल उसके फादर टाउन में रहा करते थे और सबसे बुरी बात तो ये होती है कि उसके मॉम एंड डैड का डाइवोर्स होने वाला था। इसीलिए साल में कई बार बेन अपने भाई के साथ ट्रेवल करने के लिए इस जगह पर आ जाता है। बेन के फादर तो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और वो चाहते थे कि बेन भी उसकी जैसा बने क्योंकि उन्हें फैक्ट्री के अंदर काफी अच्छी पोजीशन होती है। अब यहाँ पर बेन नोटिस किया कि उनके घर के ठीक साइड में एक फैमिली रहने आई है जहाँ पर एक वाइफ, हस्बैंड और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। अपने डैड से पूछने पर वो सिंपली बताते हैं कि शायद वो वेकेशन एंजॉय करने आए हैं, मुझे इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब यहाँ बेन इतने सालों बाद आया था तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने लगा और अपनी उम्र के लोगों के साथ जाकर कुछ बातें करता है। लेकिन ऑब्वियस था कि इन सारी चीजों में बेन का कुछ लड़कों से झगड़ा होने वाला था। लेकिन मेलिनी नाम की एक लड़की उसे दूर लेकर जाती है। इन्हीं सारी चीजों में बेन और मेलिनी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब हमें फॉरेस्ट के थोड़ी ही दूरी पर एबी नाम की एक लेडी दिखाई गई जो अपने बेटे के साथ वहां पर ट्रेवल करने के लिए आई थी। दरअसल ये वही फैमिली होती है जो बेन के फादर के साइड वाले अपार्टमेंट में रहा करते थे। एबी यहाँ पर अपने बेटे के साथ आगे बढ़ी रही होती है लेकिन उसका बेटा थोड़ा स्लो चलने के कारण पीछे ही रह गया। एबी तो लगातार अपने बेटे को ढूंढने लगी पर उसका बेटा लगातार ट्रेवल करते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ठीक पेड़ के नीचे एक गुफा मौजूद थी। उस गुफा के अंदर से एबी के बेटे को कुछ आवाजें आ रही होती हैं जैसे कि उसकी मदर पुकार रही हो। उस पेड़ के ऊपर तो ट्रायंगल टाइप का कुछ शेप बना हुआ था जिसे कि वो फोटो क्लिक कर लेता है। लेकिन अब गुफा के अंदर ध्यान से देखने पर उस लड़की को दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर से किसी का हाथ बाहर आ रहा है। ये सीन बहुत ही खतरनाक था जिससे कि वो लड़का डर गया और वो जल्द से जल्द वहां से चला जाता है अपनी मदर एबी को लेकर। अब यहाँ एबी जब रास्ते पर गाड़ी चला रही थी तो गलती से वो एक हिरन को ठोकर मार देती है। वो हिरन वहीं पर मर गया था लेकिन एबी उसकी डेड बॉडी को वहां छोड़ने के बजाय अपने ट्रक में लेकर घर आ जाती है। एबी के हस्बैंड ने जब उससे पूछा कि आखिर तुम इसे क्यों लेकर आई हो तब एबी ने सिंपली बताया कि हम इसका गोश्त खा सकते हैं। मैं अपने बच्चों को हिरन का गोश्त खिलाना चाहती हूँ जो कि बहुत कम मिला करते हैं। एबी तो अब अपने बेटे को चाकू लाने के लिए कहती है और अब वो चाकू से हिरन की बॉडी काटती है लेकिन बॉडी पूरी तरीके से बिखर गई थी और उसके अंदर का मटेरियल नीचे गिरने लगा था जिससे एबी का बेटा और एबी दोनों ही गंदे हो जाते हैं। एबी ने सोच लिया कि ये उसके बस का नहीं है इसीलिए वो ये प्लान कैंसिल कर देती है। उसने हिरन की डेड बॉडी साइड में ही फेंक दी थी जो रात भर इसी तरीके से पड़ी रहती है। लेकिन असली खतरा तो अब जन्म लेने वाला था। हमें दिखाया गया कि अचानक उस हिरन की बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे और उसकी बॉडी फाड़ते हुए कोई अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। हालांकि इस क्रिएचर के 2 पैर और 2 हाथ थे पर वो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे उनके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। अब अचानक यहाँ पर बेन की नींद खुल गई थी कुछ आवाजों की वजह से। उसे एबी के घर के पास कुछ हलचल दिखती है इसीलिए वो टॉर्च लेकर वहां देखने चला आया पर ऑब्वियस बात थी कि वो क्रिएचर इतनी आसानी से सामने नहीं आने वाला। अब तो यहाँ एबी का हस्बैंड भी उठ चुका था जो बेन को देखकर कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा जो अब भाग चुका है तो तुम जाकर आराम से सो सकते हो। लेकिन फिर हमें दिखाया गया कि वो खतरनाक क्रिएचर बेन के ठीक पीछे ही है और वो उसे लगातार घूर रहा है। हालांकि उस क्रिएचर ने फिलहाल के लिए हमला नहीं किया इसीलिए अब बेन भी वहां से चला जाता है।
अब हमें एबी का बेटा दिखाया जाता है जो एक गड्ढे में लकड़ियां डालकर मस्ती कर रहा था। लेकिन बेन जब वहां पर पहुंचता है तो वो उस लड़के को डांटने लगा कि वहां पर कुछ जानवर हो सकते हैं, जिसके बाद बेन वहां से चला गया था एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर एबी जब अपने छोटे बेटे को लेकर गार्डन वाले एरिया में आती है तो उसने नोटिस किया कि गार्डन के फूल पौधे पूरी तरीके से मुरझा गए हैं, जैसे कि किसी ने इनके ऊपर जादू कर दिया हो। और तो और एबी को महसूस होता है कि शायद नीचे वाले रास्ते से कोई उन्हें घूर कर देख रहा है। आखिर वो डरावनी चीज कौन थी ये तो हमें पता चल ही चुका है, पर वो किस तरीके से इस फैमिली के ऊपर हमला करेगा ये तो देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बेन नदी के किनारे आ चुका था जहाँ पर उसके फादर एक दूसरी लड़की से प्यार करते थे। वो उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए वो बेन को भी उससे मिलाना चाहते थे। पर बेन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसे लगने लगा था कि इसी लेडी की वजह से मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया है। हालांकि उसके फादर ने बिना पूछे बेन की उससे मीटिंग फिक्स कर दी थी ताकि वो उसे अपनी फैमिली में इंक्लूड कर सके। बेन ये सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा था और मेलेनी के साथ चला जाता है उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। वो सभी साथ में बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। बेन को तो कहीं न कहीं मेलेनी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी, इसीलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता। बेन को तो यहाँ एबी का बेटा भी दिखाई देता है जो बोट के पास खेल रहा था। बेन एबी के बेटे के पास जाकर उससे पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने सिर्फ यही जवाब दिया कि मेरे फादर आ रहे हैं जो मुझे राइड करवाएंगे। बेन अब यहाँ पर एबी के बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें राइड करा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हारे घर के पास अगर कोई अजीब सी चीज महसूस हो तो तुम डायरेक्टली आकर मुझे बताओगे। एबी का बेटा इस बात के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर हमें एबी के घर पर दिखाया जाता है जहाँ उसका छोटा बेटा मौजूद था, पर उसके झूले के पास एक आकृति दिखाई जाती है जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी। उसकी तो पूरी बॉडी ब्लैकआउट होती है और वो धीरे धीरे उसके बेटे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसी समय एबी की नींद खुल गई और वो अपने छोटे बेटे को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन वो भी अब बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगी क्योंकि उसका बेटा गायब था। वो जैसे ही अपने हस्बैंड को जगाने गई तभी अचानक वही काली आकृति उसके ऊपर हमला कर देती है और एबी को घसीटते हुए कहीं दूर लेकर चली जाती है। बेन भी अब कार लेकर वहां पर पहुंच तो चुका था और उसकी नजर सीधा एबी के ऊपर गई जो अपने बेटे को फॉरेस्ट के अंदर लेकर जा रही थी। बेन उसका पीछा तो करना चाहता था, लेकिन इससे पहले उसके फादर वहां पर आ गए। उसके फादर बेन के ऊपर काफी चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि आज उसने अपनी लवर के साथ डिनर का मीटिंग फिक्स की थी, इसीलिए वो उसे पकड़कर घर के अंदर लेकर चले गए। लेकिन बेन तो अपने फादर को सामने से कह देता है कि मुझे उस लेडी से नहीं मिलना जिसकी वजह से आप और मेरी मदर अलग हो रहे हैं। ये सारी कन्वर्सेशन उस लेडी ने भी सुन ली थी और ये मोमेंट उसके लिए अपमानजनक होता है तो वो वहां से जाने लगी। बेन का फादर भी उसके प्यार में पागल हो चुका था, इसीलिए उसने बेन की मदर को छोड़ दिया। लेकिन अब बेन को क्या पता था कि एबी के घर में तो कुछ अलग ही चीजें हो रही हैं। सुबह होने पर एबी का बेटा जब अपनी मदर के पास जाता है तो एबी एकदम अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। वो तो सारे कपड़े को निकाल कर फाड़ने लगती है और तो और उसकी बिहेवियर से लेके उसकी नजर भी काफी डरावनी लग रही थी। एबी का बेटा ये चीजें देखकर बहुत ही डर जाता है, पर वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था। एबी का हस्बैंड तो घूमने के लिए चला गया था, इसीलिए वो ज्यादा नोटिस नहीं करता, लेकिन उसका बेटा तो पूरी तरीके से ये चीजें देख पा रहा था, इसीलिए वो डर के मारे सीधा बेन के घर पर चला गया। बेन जब एबी के बेटे को घर पर देखता है तो वो सिंपली कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एबी का बेटा डर के मारे सिर्फ इतना ही बताता है कि मैं अपने घर के अंदर नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी मदर से डर लग रहा है। पर अब हमें यहाँ दिखाया गया कि एबी अब बेन के घर पर आ चुकी है, जिससे कि पता है कि उसका बेटा यहीं मौजूद है। उसके चेहरे पर जरा भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे कि वो अपने बेटे को मारने के लिए बुला रही है। बेन अब जानबूझकर झूठ बोलता है कि आपका बेटा यहाँ पर नहीं है, लेकिन एबी तो अब जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। अच्छी बात तो ये होती है कि वहाँ एबी का हस्बैंड आ गया और एबी का बेटा उन्हें देखकर तुरंत ही अपने फादर के पास चला जाता है, जैसे कि एबी भी एकदम शांत हो गई और अपनी फैमिली के साथ घर में जाने लगी। पर यहाँ बेन को शक हो गया था कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है, कुछ तो इनके बीच गड़बड़ है जो अभी तक पता नहीं चला। इसीलिए अब बेन उनके अपार्टमेंट के ऊपर नजर रखने लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बेन ने तो अगले दिन से ही उनकी फैमिली के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उसे सभी चीजें तो ठीक लगती हैं, लेकिन एबी का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ पर अब हम एबी को नोटिस करते हैं जिसकी बॉडी एकदम अजीब तरीके से होती जा रही थी और कई जगहों पर निशान बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि एबी को किसी ने पॉसेस कर लिया है और वो किसी दूसरे
शैतानी आत्मा के हिसाब से काम कर रही है। उसका चेहरा तो समय के साथ साथ खतरनाक होता जा रहा था और इन्हीं सारी चीजों के बीच एबी के दोनों बेटे और उसका हस्बैंड रह रहे हैं, जिनकी जान अब खतरे में है। अब यहाँ पर बेन नदी के किनारे मौजूद था, जो मेलेनी से बातें कर रहा होता है। वो वेट कर रहा था कि कब एबी का बेटा उसके पास आए और वो पूछ सके कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा है। लेकिन कई देर तक इंतजार करने के बावजूद भी एबी का बेटा वहां नहीं आता। इस वजह से बेन को थोड़ी सी फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो डायरेक्टली एबी के घर पर चला गया। वहां पर नॉक करने के बाद एबी का हस्बैंड जब आता है तो बेन उससे अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन एबी के हस्बैंड को तो अपने बेटे के बारे में जैसे कुछ पता ही ना हो। वो कह रहा था कि कौन सा बेटा और किसका बेटा। एबी के हस्बैंड ने अब जल्द से जल्द दरवाजे को बंद कर दिया और बेन को यहाँ से जाने के लिए कहा। इस बात से बेन अब काफी सोच में पड़ जाता है कि अगर उनका बेटा गायब हो चुका है तो वो इस तरीके से कैसे रह सकते हैं। बेन को तो अब पता करना पड़ेगा कि आखिर उन सभी लोगों ने अपने बेटे के साथ क्या किया। बेन वहाँ से जब बाहर निकल रहा था तभी उसे जमीन पर कुछ निशान बने दिखाई देते हैं। ये वही ट्रायंगुलर शेप के निशान थे जो कि एबी के बेटे ने उस पेड़ की टहनियों पर देखा था। बेन को ये कुछ अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो घर पर आकर उसी निशान के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगा। कई देर तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि ये निशान किसी खतरनाक डीमन का है जो कि फॉरेस्ट के बीच में किसी पेड़ के नीचे रहा करती थी। इस विच के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि ये किसी भी इंसान के बॉडी में घुस जाती और उनके अंदर की सारी चीजें कंट्रोल करती। बाहर से तो वो इंसान वैसे का वैसा ही रहता, लेकिन उसके अंदर से सारी चीजें वो डीमन ही कंट्रोल करती और जो चाहे वो करती। इस डीमन को तो बच्चों का खून पीना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए ये डीमन सबसे पहले उन टारगेटेड बच्चों के पेरेंट्स को कंट्रोल करती और फिर उनका धीरे धीरे खून पीती। बेन अब पूरी तरीके से समझ गया था कि एबी के अंदर वही डीमन हो सकती है और इस तरीके से तो उसके दोनों बच्चे की जान खतरे में है। बेन को सब कुछ पता तो था, लेकिन वो ये सारी बातें पुलिस से नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि इन बेतुकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। इसीलिए बेन ने फिलहाल के लिए अपनी दोस्त मेलेनी को बुला लिया और उसे सारी बातें बताई। मेलेनी बेन की बातों पर विश्वास तो करती है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं इन सारी चीजों को कैजुअली ले रही थी। फिलहाल के लिए वो दोनों एबी और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर नजर रखने लगे। बेन यहाँ पर नोटिस करता है कि एबी अपने बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकल रही है, यानी कि वो बेसमेंट में कुछ कर रही थी जिसे कि जल्द से जल्द पता लगाना होगा। उसका हस्बैंड भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। इसी वजह से अब मेलेनी एक आइडिया देती है कि हम एक पेपर पर लिख देंगे कि हमें ये सारी बातें पता है कि बेसमेंट में क्या छुपाया है। वो नोट उन लोगों ने घर के पास फेंक दिया, जिसे कि जब एबी का हस्बैंड देखता है तो वो तुरंत ही एबी को बताने चला गया। तो लेकिन अब एबी के अंदर मौजूद उस डीमन को जब पता चला तो वो हस्बैंड के कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे कि कान के अंदर से खून निकलने लगा और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके हस्बैंड की बिहेवियर और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, लेकिन फिलहाल के लिए बेन और मेलेनी इससे आगे कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो लगातार उन्हीं लोगों के ऊपर नजर रखने लगे कि आखिर उनका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। अब बेन यहाँ पर एक दिन देखता है कि एबी रेड टाइप का ड्रेस पहनकर बेसमेंट से निकल रही है और वो लगातार फॉरेस्ट की तरफ जा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन तुरंत ही ताला तोड़ते हुए बेसमेंट की तरफ घुस गया। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि उस जगह पर जानवरों की हड्डियों के समेत कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। ये स्ट्रक्चर्स तो किसी खतरनाक रिचुअल जैसे लग रहे होते हैं। बेन ने तो उस जगह पर कई सारे फोटोज भी देखे। उसके अंदर तो एबी के हस्बैंड और उसके बेटे की फोटो की, जिसमें से एबी के अंदर मौजूद डीमन जिसे भी निशाना बनाती उसके ऊपर क्रॉस लगा देती। बेन को शायद इतना तो पता चल गया था कि शायद इसने अपने ही बच्चे को मार दिया है, पर वो शॉक तब हो गया जब उस जगह पर एक और फोटो दिखाई दी। ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि उसकी दोस्त मेलेनी और उसकी बहनों की थी। एबी ने तो मेलेनी की सबसे छोटी वाली बेटी के ऊपर क्रॉस लगा दिया था, यानी कि अगला शिकार उसकी फैमिली है। इसीलिए अब बेन मेलेनी की बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत उसकी तरफ भागता रहता है। पर अफसोस की बात ये थी कि एबी के अंदर मौजूद डीमन पहले ही वहां पर पहुंच गई और मेलेनी की बेटी को अपने साथ लेकर फॉरेस्ट में जाने लगी। वो उसी प्लेस पर पहुंच जाती है जहां पेड़ के ठीक नीचे एक गुफा थी। बेन भी ठीक उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और मेलेनी की बहन को बचाने की कोशिश की, पर तब तक उस खतरनाक डीमन ने मेलेनी की बहन को नीचे खींचना स्टार्ट कर दिया। बेन उसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करता है, पर उस डीमन की पकड़ बेन से कई ज्यादा थी।
उसने मेलेनी की बहन को अंदर खींच लिया और बेन पीछे जाकर गिरता है, जिसके सर पर थोड़ी चोट लग गई। कई देर तक इसी तरीके से अनकॉन्शियस रहने के बाद बेन अपनी आंखें खोल रहा था। वहाँ पर पूरी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो वापस अपने घर पर आ जाता है। पर बेन ने नोटिस किया कि वहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं जो उसके फादर से पूछताछ कर रहे थे। दरअसल एबी ने पुलिस वालों को कंप्लेन की थी कि बेन उसकी खिड़की से नजर रखता है उनकी फैमिली के ऊपर, लेकिन बेन के फादर ने किसी भी तरीके से पुलिस वालों को समझाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस वाले फिलहाल के लिए तो चले गए थे, पर बेन के फादर उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। बेन अपने फादर को समझाने लगा कि सामने जो एबी की फैमिली है उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है। उनके ऊपर किसी डीमन ने हमला किया जो उनकी बॉडी को कंट्रोल करने लगी और अब धीरे धीरे वो बच्चों को खाती जाएगी और उनका खून पिएगी। लेकिन ऑब्वियस बात थी कि बेन के फादर इन चीजों के ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे, वो तो उल्टा बेन को ही डांटने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चला कि बेन के फादर जिस लेडी को पसंद करते थे वो भी उनके साथ आज रहने आई है। बेन जब उस लेडी के पास जाता है तो वो बहुत ही शॉक हो गया, क्योंकि वो लेडी जहाँ भी जा रही थी फूल पूरी तरीके से मुरझा जा रहे थे, जिससे कि बेन तुरंत ही समझ गया कि ये लेडी के अंदर वो डीमन आ चुकी है जो शायद अब बेन के फादर और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगी। उस डीमन को भी एहसास हो गया, इसीलिए उसने चाकू की मदद से बेन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बेन तो खुद एक चाकू लेकर उसके ऊपर पलटवार कर देता है और उस लेडी को घायल कर देता है। बेन के फादर जब ये चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत ही अंदर आ गए और उसने अपने बेटे को जल्द से जल्द हटाया और कहा कि तुम पागल हो गए हो। उन्होंने तो पुलिस वालों को कॉल करके अपने बेटे को उनके हवाले कर दिया। बेन बार बार कहने की कोशिश करता है कि मैं इसमें बेकसूर हूँ, उस लेडी के अंदर डीमन है जिससे कि आपकी जान खतरे में है, पर बेन के फादर उस पर भरोसा नहीं करते। पुलिस ऑफिसर बेन को लेकर पुलिस स्टेशन जाने तो लगा था, पर वो पता नहीं बेन को अजीब तरीके से देख रहा होता है। फिर हमें पता चला कि उस पुलिस ऑफिसर के कान से खून निकल रहा है, यानी उस डीमन ने इसे पहले ही कंट्रोल कर लिया था। पुलिस ऑफिसर बेन को समुद्र के किनारे लेकर आया और उसे बाहर निकालकर पानी में डुबा के मारने की कोशिश की। थोड़ी ही दूरी पर दो कुत्ते मौजूद थे जिन्हें कि बेन खाना खिलाया करता था। वो बेन को तकलीफ में देखकर उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और उसे काटते हैं, पर पुलिस ऑफिसर के पास गन मौजूद थी जिससे कि उसने दोनों ही कुत्ते को जान से मार दिया। लेकिन बेन तब तक रिकवर हो चुका था और वह फिर से उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। यहाँ बेन के फादर को अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को जाकर एक बार पुलिस स्टेशन में चेक करके आता हूँ। लेकिन उस लेडी के अंदर जो डीमन मौजूद थी वो बेन के फादर को रोकती है वहां जाने से, पर बेन के फादर रुकते ही नहीं। फिलहाल के लिए बेन के फादर अपना शक दूर करने के लिए एबी के बेसमेंट में चले गए थे। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एबी के हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाई दी, जिसने की खुदकुशी कर ली थी, और साइड में ही एबी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है जिसे कि उस डीमन ने छोड़ दिया था, और वो तो अभी बेन के फादर की गर्लफ्रेंड के बॉडी में मौजूद है। बेन के फादर को समझ में तो आ चुका था, पर अगले ही मोमेंट में वो लेडी डीमन उनके ऊपर हमला कर देती है। उसने सबसे पहले बेन के फादर को चाकू मारा और उन्हें दूर फेंक दिया, लेकिन बेन के फादर की अच्छी किस्मत ये होती है कि उनका बेटा अभी भी जिंदा था, जो उस जगह पर आकर बंदूक की मदद से लेडी को शूट कर देता है जिसके बॉडी में डीमन थी। वो अपने फादर को लेकर वहां से भागने लगा। हमें यहाँ दिखाया गया कि वो डीमन अब उसके बॉडी से बाहर आ रही है। हालांकि उस डीमन को सरवाइव करने के लिए किसी इंसान की बॉडी चाहिए ही थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द डीप फॉरेस्ट के अंदर भाग गई। बेन तो अब अपने फादर के साथ आगे बढ़ ही रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि उसने एक दिन से अपने छोटे भाई को देखा ही नहीं है। फिर जाकर वो समझ गया कि जरूर उस डीमन ने मेरे भाई को भी पकड़ लिया होगा। इसीलिए बेन अब जल्द से जल्द मेलेनी को बुलाता है और उसके साथ फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। वो उसी जगह पर पहुंच गया था जिस पेड़ के गुफा के नीचे वो डीमन रहा करती थी। बेन को लग रहा था कि उसने यहीं पर सारे बच्चों को जमा किया होगा। बेन तो मेलेनी को कुछ जलाने के सामान देकर ये कहता है कि अगर मैं 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो तुम इस पूरी जगह को जला देना। बेन अब धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगा जो पेड़ के ठीक नीचे मौजूद थी। वो पूरी जगह बहुत ही खतरनाक होती है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद बेन को अपना भाई मिल गया और मेलेनी की बहन भी मिल जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने वो खतरनाक डीमन आ गई जो उसके ऊपर हमला करने लगी। लेकिन बेन के पास एक गन मौजूद थी जिससे कि वो उस डीमन का ध्यान भटकाता है। उसने किसी भी तरीके से अपने भाई और मेलेनी की छोटी बहन को बाहर निकाला और खुद भी वहां से बाहर आ गया। जल्द से जल्द उन लोगों ने मिलकर उस पूरी जगह को जला दिया था। देखते ही देखते वो डीमन भी शायद उसके अंदर ही जल
पड़कर मर जाती है। सब कुछ ठीक हो चुका था और अब अगले दिन बेन अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर जा रहा था। बेन के फादर भी अब रेडी हो गए थे अपनी एक्स वाइफ के पास वापस लौटने के लिए। मेलेनी बेन को गुड बाय कहती है और उसे फ्लावर्स देती है। बेन अपनी फैमिली के साथ जब आगे बढ़ने लगा तब वो नोटिस करता है कि मेलेनी ने जो उसे फूल दिए हैं वो तो प्लास्टिक के बने हुए हैं और इससे वो अंदाजा लगा रहा था कि जरूर मेलेनी के अंदर भी अब वो डीमन आ चुका है, क्योंकि अगर वो रियल वाले फूल देती तो वो मुरझा जाते और इससे बेन को पता चल जाता। बेन तो सिर्फ इसमें अंदाजा ही लगा सकता था कि मेलेनी की बॉडी में अभी वो डीमन है और वो इस टाउन को छोड़कर चला जाता है। हमें यहाँ मेलेनी दिखाई दी जिसके चेहरे पर एक वियर्ड हंसी मौजूद होती है और वो कुछ बच्चों को नाव में बिठाकर बीच समुद्र में लेकर जा रही थी, यानी कि उसके बॉडी में सच में वो डीमन मौजूद है जो कि उसे कंट्रोल कर चुकी है। और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।